तो हेलो गाइज, बैक टू न्यू वीडियो। इसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में, जो कि हर किसी लैंग्वेज में यूज़ होते हैं। तो हम यहाँ पर बेसिक से पता करेंगे कि इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे काम करता है और पाइथन में उसका सिंटैक्स क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पहला वीडियो देखा नहीं जिसमें हमने कवर किया था कि बेसिक कोड हम पाइथन में किस तरह से लिखते हैं, तो आप उस वीडियो को रेफ़र कीजिएगा। यहाँ पर मैं एक नया फोल्डर बनाता हूँ लेक्चर 2 नाम से, जहाँ पर आज का हम कोड करेंगे। और यहाँ पर इसके अंदर एक फोल्डर बनाता हूँ जो कि होगा lecture1.py। ओके, डन। सो हम जानते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंडीशनल बेस्ड काम करना हो, मतलब किस तरह, अगर मैं आपको बताऊं कि आपको कुछ ऐसा नंबर दिया जाए कि जहां पर मैं बताऊं आपको कि मैंने एक नंबर दिया 12, तो मुझे आपको बताना है ये लेस से 10 से या बड़ा है। तो इस तरह के कंडीशनल जो बेस काम होते हैं हम इफ एल्स स्टेटमेंट के सहायता से करते हैं। इस इफ एल्स स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जबकि आप जब बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं, कभी भी प्रोजेक्ट, कुछ भी प्रोजेक्ट बनाते हो, कितना भी सिंपल से सिंपल हो या बड़े से बड़ा, तब आप हर किसी प्रोग्राम में इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ होता है। देखिए, मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल यहाँ पर बताता हूँ। सपोज आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं एक ऑथेंटिकेशन सिस्टम का, और आपको बेस्ड ऑन द यूज़र अगर ऑथेंटिकेट है तो उसको कुछ दिखाना है, और अगर वो ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो आपको उसको कुछ और दिखाना है। इस टाइप के जब काम आप करते हैं वहाँ पर आप इफ एल्स स्टेटमेंट कंडीशनल बेस्ड काम करते हैं। तो जो सिंटैक्स होता है इफ एल्स स्टेटमेंट का वो हम पहले पढ़ते हैं। तो स्टेटमेंट से पहले आपको लिखना पड़ता है इफ़, एक कीवर्ड होता है जो कि आपको लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद जो आपकी कंडीशन होगी, जो कि आप कंडीशन लिखेंगे वो, और जो आपका स्टेटमेंट होगा, मतलब जो कि कोड, आपका लॉजिक, कोड या लॉजिक जो कि कहेंगे हम, आप यहाँ पर लिखेंगे। क्या सिंटैक्स रहा है? एक कीवर्ड होगा इफ़, उसके साथ एक कंडीशन देंगे आप। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है, बेस्ड ऑन द कंडीशन अगर वो ट्रू है तो उसके अंदर का एक कोड एग्जीक्यूट होगा, अन्यथा वो कोड नहीं चलेगा। तो आप कहेंगे फिर वो कोड नहीं चलेगा तो क्या चलेगा? उसके लिए हम लिखते हैं एल्स। एल्स स्टेटमेंट होता है, मतलब अगर ऊपर वाला कोड नहीं चला तो नीचे वाला कोड चलेगा। मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इस कोड को एग्जीक्यूट कीजिएगा, अगर नहीं तो इस कोड को यहाँ पर एग्जीक्यूट कीजिएगा। देखिए, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि मैंने एक नंबर दिया, सपोज एक नंबर लिया 10। अब मुझे पता है कि 10 11 से छोटा है, लेकिन मैं यहाँ पर लिखूंगा इफ़ नंबर अगर छोटा है 11 से तो प्रिंट कीजिएगा कि नंबर इज स्मॉल, और अन्यथा प्रिंट कीजिएगा प्रिंट नंबर इज बिग। इस सिंपल सामने यहाँ पर कोड लिया। अगर मैं यहाँ से इसको रन करूँ तो आप देख सकते हैं नंबर इज स्मॉल। तो यहाँ पर हमने काम किया कंडीशनल बेस। तो इस तरह से हम इफ एल्स स्टेटमेंट के साथ काम करते हैं। अब कुछ हम सिंपल से प्रोग्राम यहाँ पर इफ एल्स स्टेटमेंट के सहायता से करेंगे, जिससे आपको एक ओवरऑल अंदाज़ा हो जाएगा, मतलब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि इफ एल्स स्टेटमेंट को आप किस तरह से लिखते हैं। तो हम सबसे पहले एक प्रोग्राम लिखेंगे कि ग्रेटर देन का, जो कि हमने लिखा, फिर से हम लिखेंगे, हम एक प्रोग्राम लिखेंगे। प्रोग्राम का यहाँ पर स्टेटमेंट में लिखता हूँ, यूज़र से इनपुट लेंगे, यूज़र से इनपुट, और उस वैल्यू को चेक करेंगे कि वो छोटी है बड़ी है। अब एक नंबर से 25 से छोटी है बड़ी। हम एक नंबर लेंगे कि एक नंबर लिया, नंबर इनपुट, इंटर द नंबर। और मैंने आपको बताया था कि जो इनपुट मेथड है हमें वो एक स्ट्रिंग के फॉर्म में रिटर्न करती है, तो हमें उसको टाइपकास्ट करना होगा। तो हम इसको इनके साथ टाइपकास्ट करेंगे। अब हम यहाँ पर कंडीशन लिखेंगे इफ़ नंबर इज लेस देन 25, तो प्रिंट कीजिएगा अगर नंबर मतलब 25 से छोटा है तो नंबर इज स्मॉल, और अन्यथा प्रिंट कीजिएगा नंबर इज हमने जो प्रोग्राम लिखा वो ग्रेटर के लिए लिखा, तो हम नंबर इज ग्रेटर। इस तरह से यहाँ पर कोड लिखेंगे।
और अब इसको यहाँ से इसको टैब देकर अब यहाँ से इसको रन करेंगे तो हमने नंबर डाला सपोज 26 जो कि बड़ा है, तो नंबर इज़ अ ग्रेटर। अगेन इसको रन करते हैं, नंबर डालते हैं 10 तो नंबर इज़ स्मॉल। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो इस तरह से हम कंडीशनल बेस यहाँ पर काम करते हैं। अगर और एक एग्जांपल लेते हैं हम लेस देन का, कि अगर नंबर छोटा हो तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि मतलब हमने रिवर्स किया यहाँ से, इसको ही हम लेस देन और ग्रेटर देन की तरह भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में जाना। आप देखेंगे कि नंबर इज़ इवन और ऑड, एक हम प्रोग्राम लिखेंगे, चेक करेंगे नंबर इज़ इवन और ऑड। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ यहाँ से इसको सबको, और नंबर इवन ऑड के लिए हम कोड लिखेंगे। तो हम नंबर लेंगे सबसे पहले जो कि इंट होगा, इनपुट स्ट्रिंग से लेंगे, इंटर द नंबर और चेक करेंगे इफ़। अब जो इवन की कंडीशन होती है, हमें पता है कि अगर किसी नंबर को हम 2 से डिवाइड करते हैं और अगर रिमाइंडर हमें 0 मिलता है तो वो नंबर होता है इवन। तो उसी तरह हम लिखेंगे कि नंबर मॉड 2 इक्वल 0, प्रिंट अ नंबर इज इवन और अदरवाइज एल्स प्रिंट नंबर इज ऑड। जो यहाँ पर हमने लिखा है ये मॉड्यूलो असाइनमेंट ऑपरेटर, हम इसको आने वाले वीडियो में डिप से जानने वाले, मतलब हम सारे ऑपरेटर के बारे में जानने वाले। तो सिर्फ एक बेसिक ओवरव्यू आपको यहाँ पर बता दूँ कि जो मॉड्यूलो ऑपरेटर है हमें रिमाइंडर देता है और जो डिवाइड ऑपरेटर है वो हमको आंसर देता है। मतलब अगर मैं यहाँ से आपको एक एग्जांपल दूँ, अगर मैं 25 को मॉड करूँ 10 से तो हमें ये रिटर्न करके देगा 5। मतलब पाइथन में वो फ्लोट वैल्यू रिटर्न करता है, लेकिन हम उसको इंट में टाइप कास्ट करके एक एब्सोल्यूट वैल्यू ले सकते हैं जो कि होगी 5 वो यहाँ पर रिटर्न करेगा और जो आंसर होगा इसका 1 होगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। इसको अगर हम रन करेंगे यहाँ से और यहाँ पर डालेंगे हम नंबर सपोज 10 जो कि 1 है तो नंबर इज इवन, और अगर हम यहाँ से इसको 11 डालेंगे जो नंबर ऑड है तो नंबर इज ऑड। आई होप आपको यहाँ से पता चल गया होगा इफ स्टेटमेंट के साथ हम किस तरह से काम करते हैं। और आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ऑपरेटर के बारे में, जो कि अरिथमेटिक ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और जब इनके बारे में हम पढ़ने के बाद जब फिर से हम इफ स्टेटमेंट के साथ कुछ काम करेंगे, मतलब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम कुछ ऑपरेटर यूज़ करते हैं जो कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, मतलब कुछ टाइप की प्रॉब्लम होती है जहाँ पर हमें 2 कंडीशन चेक करनी होती है एंड और, मतलब ये भी ट्रू होना चाहिए और ये भी ट्रू होना चाहिए, तब हम यूज़ करते हैं ऑपरेटर वहाँ पे। तो उस वजह से मैं इफ स्टेटमेंट में ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर नहीं ले पाता, तो उसके लिए मैंने 2 से 3 क्वेश्चन लिए जो कि सिंपल है। और ओवरऑल आपको आइडिया होगा कि इफ स्टेटमेंट किस तरह से काम करता है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर हमने सिंटैक्स लिखा है, यही सिंटैक्स होता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है जो कि इफ में हमने लिखी है तो इस कोड को एग्जीक्यूट कीजिएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, डायरेक्टली वो एल्स पाथ में जाएगा और वहाँ का कोड वो एग्जीक्यूट करेगा। और एक फिर से और भी देने के लिए, अगर इफ यूज़र इज़ ऑथेंटिकेटेड, मतलब यूज़र अगर वैलिड यूज़र है हमारे जो उस साइट को विजिट कर रहा है, अगर वो एक वैलिड है तो हम उसको कई और, मतलब कुछ और कोड दिखाएंगे, एक कोड और दिखाएंगे, अन्यथा हम कुछ और उसको कोड दिखाएंगे, अन्यथा अलग कोड लिखाएंगे। इस तरह से हम यहाँ पर काम करते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।